अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, बुलिश कौन से और बिलिश कौन से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उम्मीद है कि आप अपने नोट्स और पेंसिल अपने साथ लेके बैठे और चीज़ों को नोट कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न हम सीखेंगे उसे कहते हैं बुलिश किकर। बुलिश किकर या बीरिश किकर जो है ये आपको बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र आएंगे, क्रिप्टो के अंदर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं क्यों, ताकि आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका जो ये पैटर्न है वो काम आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप देख रहे हो मार्केट का डाउनफॉल हो रहा है और वहाँ पे एक कैंडल बनती है। ठीक है, मेक श्योर करें कैंडल जो है आपकी इस तरह की हो, यानी एग्जैक्ट इस तरह की नहीं, वो छोटी भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन क्या होनी चाहिए, रेड कैंडल। ठीक हो गया। अब क्रिप्टो के अंदर आप देखते हो कि जब भी रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है फिर वो कभी भी जो है इस कैंडल के ऊपर पे ओपन नहीं होती, वो इसके नीचे से ओपन होती है या इसके साथ से ओपन होती है, ऐसी बात है। ठीक है, जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दिख रही है। लेकिन बुलिश किकर में क्या होता है, किकर का मतलब किक लगाना ऊपर की तरफ। ठीक है, बुलिश किकर में क्या हुआ कि जब प्राइस इसमें गैप आना चाहिए, मेन पॉइंट क्या है, गैप आना चाहिए। गैप के बाद क्या है, मार्केट यहां से ओपन हो और फिर ऊपर की तरफ जाए और आपको ग्रीन कैंडल बनती नजर आए, ठीक है, तो उसे बुलिश किकर बोलते हैं। अब इसमें मेन चीज आपको क्या देखनी है कि आपकी ये रेड कैंडल है, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर तो वीक नहीं है, छोटी भी नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अगर है तो भी ओके, चलता है। फिर हमने क्या देखना है, गैप है, थोड़ा सा भी गैप हो चलता है, गैप होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने जो वॉल्यूम चेक करना होता है अगली कैंडल का, अगली कैंडल का वॉल्यूम पहली वाली कैंडल जो आपकी बिरिश कैंडल है उससे ज्यादा होना चाहिए, इसे कहते हैं बुलिश किकर। ठीक है, ये मार्केट किसके लिए है, नीचे की तरफ आ रही थी, सपोर्ट पे आपका ये कैंडल बनी, उसके बाद जो है आपकी अगली कैंडल है वो किक करके ऊपर बनी ग्रीन, से आपको पता चलता है ये बुलिश किकर है, गैप भी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखोगे और आप अपना 1 बाय जो भी आपका रेशियो होगा 1/3 के हिसाब से आपने प्रॉफिट कमाना है, इसे कहते हैं बुलिश किकर। अब दूसरा है बिरिश किकर। बिरिश किकर क्या कहाँ बनेगा, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर रेजिस्टेंस पे रुकी, वहाँ पे एक कैंडल बनी छोटी सी, आप देख रहे हो। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था आपको कैंडल की साइज का मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, गैप होना चाहिए आपका ग्रीन और रेड। ठीक है, और वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन बनी, अब क्या होना चाहिए था, मार्केट अगर रेड भी बनती तो इसके साथ से ओपन होती और नीचे जाती, जैसे कि ये वाली थी, यहाँ तक गई, फिर यहाँ से ओपन हुई और मार्केट फिर इसमें हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बिरिश किक, ऊपर से नीचे की तरफ हवा से नीचे को किक लगा, यहाँ से मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। अब क्या यहाँ पे क्या देखना, ट्रेंड ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस पे रुका, मार्केट जो है वो बनी, एक कैंडल बनी, अगली जो है आपकी रेड कैंडल बनी, गैप आ गया, दोनों में थोड़ा सा भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट में गैप दिखता है, इस का वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा इस कैंडल का, डेट सिंपल, ये बिरिश किकर है। जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने बैंक निफ्टी जो है उसका स्टॉक खोला हुआ है, इंडिया का बैंक निफ्टी है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और जो है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ठीक है, ये बना, गैप है थोड़ा सा, सही है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके बाद आपकी एंट्री इधर से हुई, क्योंकि ले इसका जो ऊपर गैप बना, इधर से एंट्री होने के बाद बूम, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा और आपकी मार्केट कहाँ जा रही है, बूम, आगे। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिली थी, यहाँ पीछे से भी सपोर्ट आ रही थी, तो इसलिए हमने इसको सपोर्ट कंसीडर कर लिया। समझ गए बात को। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी गैप्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे गैप मिल रहे हैं, वहाँ पे गैप मिल रहे हैं, तो बुलिश किकर या बिरिश किकर आपको इन गैप के दौरान में मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट में बेसिकली आपको गैप्स नज़र आएंगे, इसमें नहीं नज़र आएंगे, किसमें, क्रिप्टो में नज़र नहीं आएंगे। तो ये इस चीज़ को आप क्या है, पॉइंट
नोटेड कर लो। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसको कहते हैं इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। अब यहाँ पे आपको दो तरह की दिख रही है, बुलिश इनगल्फिंग एंड बिरिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश में आप क्या देख रहे हो, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। अब इसमें बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा, जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को निगल रही है। मसलन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो रेड कलर की बॉडी है वो ग्रीन कलर के अंदर रहनी चाहिए या इसके बराबर रहनी चाहिए। समझ गए बात को? इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये कहाँ पे आपको मिलेगी, आप जब क्या कहते हैं, आपका ट्रेंड डाउन नीचे की तरफ जा रहा होगा, आपकी सपोर्ट पे आएगा प्राइस, और वहाँ पे अगर आपको ऐसा पैटर्न मिल रहा है जहाँ पे पहली कंडीशन आपका रेड बन रही है, फिर दूसरी कंडीशन में आपकी ग्रीन ऐसे बन रही है कि उसके अंदर बॉडी आ रही है। फॉर एग्जांपल ये भी चलता है कि फॉर एग्जांपल कि जो आपकी इसकी रेड की प्राइस है वो ओपन यहाँ से हो इसके बराबर से, ठीक है, लेकिन इसके अंदर है, ठीक है, इसकी बॉडी, इस ग्रीन की बॉडी से ये रेड वाली बॉडी जो है बाहर नहीं जा रही, तो इसको कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बिरिश में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊं कि रेड के बाद जो ग्रीन बनेगी इसका जो वॉल्यूम होगा वो इससे ज़्यादा होगा, तो ये आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी और एक और इंडिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, बिरिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि जो रेड कैंडल है वो ग्रीन को निगल रही है, आपका जो ट्रेंड है वो टॉप पे जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को टच होता है और रेजिस्टेंस पे एक ऐसी आपकी कैंडल बनती है, ग्रीन पहली छोटी, फिर उसके बाद बनती है रेड। अब क्या है, हमारी शर्त क्या है, पहली ग्रीन बाद में रेड, ठीक है, इसमें कलर की कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या है, ये जो बॉडी है आपकी अगर रेड के अंदर रहती है तो वेल एंड गुड, अगर इसके साथ भी मिल जा रही है वेल एंड गुड, लेकिन ये जो ग्रीन की बॉडी है इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। विक की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ। और फिर रेड कैंडल का वॉल्यूम हाई रहेगा। चल के इसको चार्ट पे देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये बीटीसी का 4 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे जाके जो है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखें कि जो है एक कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश, जिसके अंदर ये आ गया रेड और साथ में ग्रीन भी बनी, ठीक है, लेकिन क्या है, इसकी बॉडी, ग्रीन की बॉडी रेड को क्रॉस नहीं कर रही थी। ओके हो गया, तो अब क्या हुआ, हमारा ये ट्रेंड चल गया। हमने अभी कहाँ से एंट्री लेनी है, हमने एंट्री लेनी है इसके ऊपर वाली कैंडल से, यहाँ से, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हो बूम, आपकी मार्केट ऊपर कहाँ से शुरू हुई थी, 40,000 से सीधा 63,000 पे जाके, ठीक है, फिर आगे पता नहीं कितना ऑल टाइम हाई गया, आई डोंट नो। यहाँ पे फिर आपको जब ऑल टाइम हाई इसका जा चुका था तब आपको ये कैंडल बनती हुई नजर आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आप अगर अपने टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ग्रीन बनी, फिर उसके बाद रेड बनी, उसके अंदर रही, बॉडी को क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से हमें ये भी हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हुई। ठीक है, और भी बहुत सारी आपको कैंडल पैटर्न्स मिल जाएंगे, आप अगर ढूंढेंगे अपने टाइम फ्रेम में और आपको वो आराम से पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इनको नोट डाउन करते रहें ताकि आपके लिए बाद में आसान हो, या आप हमेशा चीज़ों को बॉटम और टॉप में देखा करें। 4 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, ट्रेंड डिफरेंट होता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड सब डिफरेंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब अगले पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी और बीरिश हरामी। ठीक है, हरामी जो है जैपनीज ने ये लफ्ज़ निकाला, और जैपनीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। समझ गए बात को? अब इसमें क्या है, ये प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ये चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए उन्होंने नाम रखा हुआ है। ठीक है, आप ये समझ लें, इसको मदर कैंडल भी बोलते हैं, इसको बीबी भी बोलते हैं, और बीरिश में इसको मदर भी बोलते हैं, इसको बीबी भी बोलते हैं। बेसिकली ये आपको स्टॉक में भी दिखेगा, क्रिप्टो में भी दिख जाएगा अगर आप इसको ढूंढेंगे। सही है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बुलिश में क्या होगा, ट्रेंड डाउन की तरफ चल रहा था, मार्केट नीचे कुछ सपोर्ट मिली, ये कैंडल बनी, उसके अंदर आपका ये हरामी ओपन होगा। ठीक है, ये हरामी नीचे भी हो सकता है ऊपर। अब ये इनगल्फिंग का उल्टा हुआ। ठीक है, अब इसमें रेड वाला इसको निगल रहा है, और ये क्या है, वही हमारा सिनारियो है कि भाईजान ये इसकी बॉडी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर ये तो सेंटर में है या इसके साथ है और इसकी बॉडी के अंदर, तो इट्स वेल एंड गुड, एंड
आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और वॉल्यूम का भी खेल है कि ये वाली कैंडल का वॉल्यूम हाई होगा इस वाली कैंडल से। ठीक हो गया। बेरिश हरामी में भी वही सीन हो गया कि ऊपर की तरफ ऊपर ट्रेंड चल रहा था और ऊपर रेजिस्टेंस मिली, आपकी ये कैंडल ओपन हुई। कैंडल ओपन होने के बाद क्या हुआ, आपकी एक और कैंडल रेड वाली बनी। कलर मैटर करता है, ओके। ये वाली कैंडल बनी और कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है, वॉल्यूम इसका हाई है, आपका ट्रेंड चल रहा था, टॉप पे बना, इट्स ओके। ठीक है, ये आपका सिग्नल है। आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ये आप देख सकते हो, ये कैंडल बनी, साथ में एक आपका बेबी बना और वहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। वीक को नहीं देखते, बॉडी को देखना है कि बॉडी के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, आपको साइड वेव्स में भी बनती नजर आएंगी, वो ये पैटर्न नहीं होते। मैंने आपको कहा हर जो भी पैटर्न आपको बता रहा हूँ वो बॉटम सपोर्ट पे बनेगा या ऊपर रेजिस्टेंस पे बनेगा। यहाँ पे जैसे कि ये एक वो दूसरा हरामी बना हुआ है। ठीक है, ये जैपनीज वाला हरामी है, हमारा वाला हरामी नहीं। ठीक हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, पैटर्न की तरफ। अगले पैटर्न का नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे सपोर्ट के पास आए तो एक बिरिश कैंडल बनी ऐसी वाली। ठीक है, दूसरी बनी बुलिश कैंडल। इसमें हमने क्या देखना होता है, कलर मैटर भी करता है। और इसमें हमने क्या देखना है कि जो आपकी ग्रीन कैंडल है, बिरिश कैंडल जो आपकी है, इसके 50% से अबव जाके क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है, जिसने भी आर्टिकल लिखा है। ठीक है, मैं पिक्चर्स बना नहीं रहा, वो नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लगता है, तो मैं यहाँ से इंटरनेट से सर्च करके आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, आपके समझ में। और जब हमारे लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एंड वाली वीडियोस में आपको 2 से 3 PDF आपको ई-बुक्स प्रोवाइड करूँगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी इन ट्रेडिंग में। ठीक है, जिसके अंदर चार्ट पैटर्न्स भी होंगे और उसकी डेफिनेशन वगैरह भी होगी। तो आपने समझा कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है कि मार्केट चल रही थी डाउन की तरफ और नीचे आपको मिली सपोर्ट, और सपोर्ट पे मिला एक बेरिश कैंडल के साथ एक बुलिश खुला जो बेरिश के बाद ओपन होता है नीचे से। यहाँ पे जैसे जाके क्लोज हुआ, यहाँ से ओपन होता है प्राइस अगर। ठीक है, और होने के बाद क्या है, ये कहाँ पे क्लोज होता है, आपकी बेरिश कैंडल के 50% अबव पे। ठीक है, ये वो आपने चार्ट में जाके ढूंढना है, ये बेसिकली स्टॉक में आपको दिखेगा। अब जो अगला पैटर्न है, पहले तो हमने बुलिश पियर्सिंग का पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी का जो है जिसको नाम दिया हुआ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी। ठीक है, पहले बुलिश पढ़ा था, बिरिश अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिली, एक बड़ा ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, पहली प्रायोरिटी। दूसरा रेड जो है, ग्रीन का जो क्लोज है, इसके ऊपर से ओपन हुआ। ठीक है, और क्लोज कहाँ तक होगा, जो ग्रीन कैंडल का 50% है उसके अबव पे क्लोज होगा। इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये बिरिश पैटर्न है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम चेक करना, वॉल्यूम हाई होगा इसका वॉल्यूम कम होगा, और जो इसकी अगली कैंडल होगी जो इसका हाई तोड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी खुलेगी इसका हाई तोड़ेगी, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है और आगे अपना 1/3 के रेशियो के हिसाब से अपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। तो हमने आज सीखे हैं 9 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है बेसिकली जो थोड़े बहुत है वही सीखेंगे जो हमारे काम में आएंगे या बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।